बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी चिन्मय के बाद दो और पुजारियों को गिरफ्तार किए जाने की खबर है, जिनके नाम आदिपुरुष श्यामदास और रंगनाथ श्यामा बताए गए हैं। इस पर विश्व हिंदू परिषद और देश के संतों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। पुरुष श्यामदास और रंगनाथ दास ब्रह्मचारी दोनों जेल में बंद चिन्मय कृष्ण प्रभु को प्रसाद देकर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह भी खबर मिल रही है कि चिन्मय कृष्ण दास के जो सेक्रेटरी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि चिन्मय प्रभु के लिए प्रसाद लेकर दोनों पुजारी को लौटते समय गिरफ्तार कर लिया गया। राधा रमण का ये भी दावा है कि चिन्मय दास के सचिव भी लापता हैं। देश के संतों ने भारत सरकार से हिंदुओं की रक्षा की अपील की है। वहाँ की सत्ता जो स्वयं नोबेल पुरस्कार विजेता है, उनसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती, या तो कहीं न कहीं बेबस है वो। और मैं पुनः एक बार विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि इस प्रकार से संतों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, तो तत्काल रोक लगवानी चाहिए। हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई के ठीक उलट बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि चिन्मय की गिरफ्तारी को गलत तरीके से सोशल मीडिया पर पेश किया गया है। देश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ कोई सुयोजित हमला नहीं हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। कई हिंदू संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया। ये हिंदू संगठनों के लोग हैं। हाथों में तख्तियां और बैनर पोस्टर के जरिए प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में जारी हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की और केंद्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप की मांग की। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक तो केंद्र सरकार को जगाने के लिए कि वो कड़ा एक्शन ले, और दूसरा बांग्लादेश को संदेश देने के लिए कि पूरे विश्व के अंदर जितने भी हिंदू हैं वो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हैं। हमारे संतों की कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, उनको बंद कर दिया जाता है। संत जब दीक्षा लेता है ना, तो उसे न मनने की कदर न कि समाज की, कोई उसे लेना देना नहीं होता। चाहे हमें पाकिस्तान के हिंदू बचाने पड़े, चाहे बांग्लादेश के बचाने पड़े, अफगानिस्तान से बचाने पड़े, अब हिंदुओं को परेशान नहीं होने देंगे। इकट्ठे इनका कहना है ये अभी सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है, लेकिन अगर इसी तरह से अत्याचार वहाँ पर होते रहे, बर्बरता चलती रही, तो ये प्रदर्शन और आगे बड़ा हो सकता है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने को कहा है। साथ ही इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्णदास को छोड़ने की भी मांग की है। हिंदू संगठनों ने ढाका समेत देश के कई बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन किए हैं। और वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ कोलकाता के एक अस्पताल ने बांग्लादेशी मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिस कदर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाते हुए कोलकाता की जे.एन. रॉय हॉस्पिटल ने यह सिद्धांत लिया है, यहाँ पे कोई भी बांग्लादेशी जो पेशेंट्स आएंगे इस हॉस्पिटल में, यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट आगे से नहीं दिया जाएगा। जे.एन. रॉय अस्पताल का तर्क है कि यह फैसला किसी मरीज के खिलाफ नहीं, बल्कि बांग्लादेश में जारी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के विरोध में है। इस फैसले के जरिए बांग्लादेश की यूनिट सरकार को यह बताना है कि हर किसी की जान बहुमूल्य है, सेवा जरूरी है, लेकिन देशहित सर्वोपरि है। बांग्लादेशी मरीजों को इलाज नहीं करना क्या डॉक्टरों के शपथ का उल्लंघन तो नहीं है? इस पर अस्पताल के डायरेक्टर का तर्क सुनिए। ये ओथ लिया जाता है तो हम लोग कमिटेड है, हम लोगों का नागरिक के ऊपर, हम लोगों का सिटीजन के लिए, ये उनको हम लोग अच्छी ट्रीटमेंट दे, उसको हम लौटा नहीं सकते। लेकिन ये लागू होता है हमारा देशवासियों के ऊपर। ये कोई विदेशी अगर ट्रीटमेंट के लिए आए, अगर हम चाहते हैं तो कंसेंट के हिसाब से हम लोग रिफ्यूज़ कर सकते हैं। बांग्लादेशी लोग हमारे अस्पताल में मत आए, क्योंकि हम लोग दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि नेशन फर्स्ट है और देश हमारे बिजनेस से और इंसानियत से भी बड़ा होता है कभी कभी।